दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसे 5 रीजन जिनकी वजह से हर कंपनी के शेयर का प्राइस गिरता एंड बढ़ता है। आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का फाइनेंस वाले स्टूडेंट में स्वागत है। जिस प्रकार सामान्य वस्तुओं को खरीदने एंड बेचने के लिए एक मार्केट होता है, उसी प्रकार कंपनी के स्टॉक, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स एंड म्यूचुअल फंड को खरीदने और बेचने के लिए एक मार्केट होता है, जिसे हम शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर कंपनी अपना कोई ना कोई बिजनेस करती है, जिसमें वो कंपनी या तो प्रोडक्ट को बेचती है या फिर सर्विस को। जब भी किसी कंपनी को अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो कंपनी दो तरीके से पैसे को कलेक्ट कर सकती है। पहला तरीका तो वो कंपनी किसी बैंक से लोन लेकर या फिर अपनी कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक करके पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर सकती है। पब्लिक से पैसा कलेक्ट करने के लिए कंपनी को अपना IPO लॉन्च करना पड़ता है। IPO का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन किसी स्टॉक एक्सचेंज में होता है और उसके बाद वो कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है, जिसके बाद कोई भी व्यक्ति उस कंपनी के शेयर्स को खरीद सकता है और जो भी व्यक्ति उस कंपनी के शेयर को खरीदता है वो उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। जब उस कंपनी का बिजनेस ग्रो होगा तो डेफिनेटली उस कंपनी के शेयर का प्राइस भी इंक्रीज होगा, जिससे उन सभी लोगों को प्रॉफिट होगा जिन्होंने उस कंपनी के शेयर्स को खरीदा है। दोस्तों, बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई से ही किसी चीज़ की प्राइस घटती एंड बढ़ती है। अगर किसी चीज़ की डिमांड अधिक है बट मार्केट में उसकी सप्लाई कम है तो उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी, एंड अगर किसी चीज़ की सप्लाई अधिक है बट उसकी मार्केट में डिमांड कम है तो उस चीज़ की प्राइस गिर जाएगी। बिल्कुल इसी प्रकार जब किसी कंपनी के शेयर्स की डिमांड मार्केट में अधिक होती है बट उसकी सप्लाई कम होती है तो उस शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, और अगर वहीं पर शेयर की डिमांड मार्केट में कम है बट उसकी सप्लाई अधिक है तो उस शेयर का प्राइस गिर जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं ऐसे 5 रीजन जिनकी वजह से मोस्टली हर कंपनी की शेयर का प्राइस गिरता एंड बढ़ता है। फर्स्ट रीजन, कंपनी की परफॉर्मेंस। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हर कंपनी कोई ना कोई बिजनेस करती है, जिसमें वो कंपनी या तो प्रोडक्ट को बेचती है या फिर सर्विस को। हर 3 महीने बाद हर कंपनी अपना क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करती है। क्वार्टरली रिजल्ट का मतलब एक ऐसा रिजल्ट जिसमें कंपनी की परफॉर्मेंस को बताया जाता है, जिसमें कंपनी की प्रॉफिट, सेल्स, लॉस, एसेट, लोन एंड वगैरह वगैरह को बताया जाता है। अगर किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है तो लोग उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से मार्केट में उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ जाती है, जिस वजह से मार्केट में उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। हर इन्वेस्टर और ट्रेडर इस क्वार्टरली रिजल्ट का वेट करते हैं, जिससे वो इस रिजल्ट का यूज करके प्रॉफिट कमा सकें। सेकंड रीजन, न्यूज़। दोस्तों, हम सभी ने अक्सर देखा है कि जब भी किसी कंपनी से रिलेटेड मार्केट में कोई न्यूज़ आती है तो उस कंपनी के शेयर के प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी कंपनी से रिलेटेड मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो कुछ टाइम बाद उस कंपनी के शेयर का प्राइस गिर जाता है। अभी कुछ टाइम पहले ही अमेरिका की कंपनी हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी पर झूठा इल्जाम लगाया था कि इनके पास बहुत सारा लोन है और ये एक बबल है जो कभी भी फूट सकता है, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट क्रैश हो सकता है, जिस वजह से गौतम अडानी की सभी कंपनी के शेयर का प्राइस गिर गया। बट कुछ टाइम बाद गौतम अडानी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पास जितना भी लोन है उससे कई गुना तो उनके पास एसेट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नेगेटिव न्यूज से कंपनी के शेयर प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। वहीं अगर किसी कंपनी से रिलेटेड मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो उस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ सकता है। थर्ड रीजन, कंपनी के कुछ अनाउंसमेंट। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी कुछ अनाउंस करती है तो उस कंपनी के शेयर पर इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले टाटा पावर एंड टाटा मोटर कंपनी के शेयर का प्राइस कम था, बट जब टाटा मोटर एंड टाटा पावर कंपनी ने ये अनाउंस किया कि अब वो मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लेकर आएंगी और ये बात जब पब्लिक के पास पहुंची तो लोगों ने टाटा पावर एंड टाटा मोटर कंपनी के शेयर को खरीदना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से टाटा पावर एंड टाटा मोटर कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ गया, बिकॉज टाटा मोटर एंड टाटा पावर कंपनी के शेयर्स की डिमांड मार्केट में बढ़ गई थी। फोर्थ रीजन, डिविडेंड। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के बीच प्रॉफिट को शेयर करती है तो इसे डिविडेंड कहते हैं। बहुत सारे लोग डिविडेंड से पैसा कमाते हैं। जो कंपनी डिविडेंड देती है वो कंपनी एक डेट फिक्स करती है कि वो उस डेट को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी। जब भी कोई कंपनी उस डेट को पब्लिक में अनाउंस करती है तो लोग उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने लगते हैं ताकि वो डिविडेंड से पैसा कमा सकें, जिस वजह से उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे शेयर्स का प्राइस भी बढ़ जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं ABCD लिमिटेड कंपनी के शेयर का प्राइस XX रुपए है और वो कंपनी ये अनाउंस करती है कि वो 25 मार्च को XX% डिविडेंड यील्ड पर डिविडेंड देगी। डिविडेंड यील्ड का मतलब कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को किस % पर डिविडेंड देगी, जिस वजह से लोग उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने लगते हैं और उसकी डिमांड बढ़ने के कारण उस कंपनी के शेयर्स का प्राइस भी बढ़ जाता है। इससे जो भी लोग उस कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं वो डिविडेंड से तो पैसा कमाते ही हैं और साथ में शेयर्स को बेचकर भी पैसा कमाते हैं, बिकॉज जब वो कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो उस कंपनी
कंपनी के शेयर का प्राइस कम होता है और डिविडेंड के कारण उस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, जिससे वो उस कंपनी के शेयर्स को बेचकर पैसा कमाते हैं। फिफ्थ रीजन बोनस शेयर। जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के बीच इस प्रॉफिट को बांटती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, और बाकी के बचे हुए पैसे को रिटर्न अर्निंग कहते हैं। जब भी किसी कंपनी को लगता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा रिटर्न अर्निंग है एंड जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के बीच इस रिटर्न अर्निंग के कुछ अमाउंट को शेयर में बदलकर शेयर होल्डर्स के बीच बांटती है तो इसे हम बोनस शेयर कहते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक्स लिमिटेड कंपनी के 1000 शेयर्स हैं एंड उस कंपनी के शेयर का प्राइस 200 रुपए है एंड वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 2:1 रेशियो से बोनस शेयर दे रही है। बोनस शेयर मिलने के बाद आपके पास उस कंपनी के 3000 शेयर्स हो जाएंगे, बिकॉज 2000 शेयर आपको बोनस शेयर में मिले। बोनस शेयर देने के बाद कंपनी के शेयर का प्राइस उसी रेशियो में गिर जाता है जिस रेशियो में वो अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देती है, यानी कि एक्स लिमिटेड कंपनी के शेयर का प्राइस 200 रुपए से 100 रुपए बचेगा। इस रीजन से भी किसी भी कंपनी की शेयर का प्राइस गिरता एंड बढ़ता है। तो दोस्तों ये थे वो 5 रीजन जिनकी वजह से किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। इसी टाइप की वीडियो के लिए फाइनेंस वाले स्टूडेंट को सब्सक्राइब करें एंड साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस करें, जिससे आपको इसी टाइप की वीडियो टाइम पर मिलती रहे एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें।